सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं और टेंस में मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके के जो चार्ट्स होते हैं आप इनको रटने की कोशिश करते हैं और जो रट्टू तोता होते हैं वो तो रट लेते हैं, उसके बाद भी उनकी स्पीड नहीं आ पाती टेंस में। और हम क्या करने वाले हैं, हम उस चार्ट को रटने ही नहीं वाले। सबसे पहले तो सिंपल टेंस का जो बेसिक चार्ट होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ता है, ती है, रहा है, रही है, इनके ये रूल्स लिखे हुए हैं। रूल्स भी मैंने शॉर्ट में लिखे हैं जितने ज़रूरी होते हैं, तो आप जुड़े रहिए। आज हम टेंस साथ में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम टेंस की बात करें तो ये जो रूल्स लिखे हुए हैं ये प्रेजेंट के हैं, और अगर पास्ट की बात करें तो ये वाले रूल्स हैं, और अगर फ्यूचर की बात करें तो ये जो सारे रूल्स हैं वो फ्यूचर के। इसको एक साइड कर देता हूँ मैं, इससे प्रैक्टिस सीट यहाँ खोल लूँ साइड में। सो ये हमारी प्रैक्टिस सीट खुल चुकी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ता है ती है, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, ता है ती है लिखा है। तो सबसे पहले ता है ती है वाला कोई भी वाक्य बनाना है। जैसे वह खाता है, वह खाता है, ठीक है। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। खाता है यानी कुछ खा रहा है। खाना क्या, वर्ब क्या है यहाँ पर, खाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई या फिर ई एस लगाना है अपन को। अब खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ईट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। इसमें एस लगेगा या फिर ई एस, इसमें लगेगा एस, ही ईट्स। अब एस क्यों लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने क्या लिखा था, वह खाता है, वह खाता है, तो वह के लिए हमने लिख दिया था ही। और खाना होता है ईट, तो उसमें एस लगा दिया था हमने, ईट्स। क्योंकि एस हमेशा लास्ट अक्षर जो होता है ना, यहाँ पे क्या है, टी है। लास्ट अक्षर क्या है, टी है। ईट में लास्ट अक्षर क्या है, टी। तो अगर वो कॉन्सोनेंट है, टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो इसमें एस लगा देते हैं। अगर यहाँ पर टी की जगह ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं वोवल्स, इनकी टी की जगह पर ए ई आई ओ यू, या फिर मतलब वोवल्स अगर होता है यहाँ पर तो ई एस लगा देते अपन। अगर ए ई आई ओ यू होता है टी की जगह पे तो क्या लगा देते, ई एस लगा देते। यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है टी, तो यहाँ पर एस लगा दिया। उसके बाद हम चलते हैं, अगला क्या होता है, रहा वाला है ना, ता के बाद क्या आता है, रहा। तो वह खा रहा है, इसी को बना दिया खाने वाले को, वह खा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही। अब इसके रूल में क्या आता है, इज एम आर, तो इस किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए। एम किसके लिए लगता है, सिर्फ आई के लिए। और आर किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए। तो ही क्या है बेटा, ही है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, इज, तो ही इज। और खाने को क्या कहते हैं, ईट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ईट के साथ आई एन जी, ही इज ईटिंग। अगला हमारा क्या है, वह खा रहा के बाद क्या आता है, चुका। वह खा रहा, वह खा चुका है, तो वह खा चुका है के लिए, वह के लिए ही। चुका है के लिए लगता है हैज़ या हैव, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज़, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, तो हैज़ हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, हैव हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, तो ही के साथ लगेगा हैज़। चुका है के लिए लगेगा थर्ड फॉर्म। याद रखना, कभी भी चुका आ जाए तो थर्ड फॉर्म लगती ही है, वरना आप इसके रूल को भी देख सकते हो। इसके रूल में क्या है, थर्ड फॉर्म लगनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है डायरेक्ट, ठीक है। तो ही हैज़ ईट लिख दिया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसको थर्ड कैसे बनाते हैं, ईटन कर देते हैं ना, तो ये ईटन, ही हैज़ ईटन। इसके बाद क्या आ रहा है, वह सुबह से खा रहा है। ये सुबह जो है ना वो टाइम दर्शाता है, हमने रूल में क्या लिखा है, समय प्लस रहा है ना। तो सुबह आ जाए, शाम आ जाए, या फिर डायरेक्ट टाइम आ जाता है कि 7 बजे से, सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे से, तो ये भी टाइम भी सुबह, शाम या दिन का होता है, तो ये हमेशा टाइम को दर्शाता है, सुबह, ठीक है। वह सुबह से खा रहा है, अपन को ही बनाना है, ये किसी और ने बना के नहीं दिए, अपन को खुद बनाना है, खाने वाला बनाना है। चौथे नंबर पे सुबह से खा रहा है, तो ही। अब जो तीसरा अपना था ना, हैज, उसी में बीन जोड़ देना बस, ही हैज़ बीन। अब ईटन की जगह इसको ईटिंग करेंगे, जब भी रहा आ जाए, जब भी क्या आ जाए, रहा। देखो यहाँ भी रहा था तो आई एन जी लगा था, यहाँ भी रहा पर रहा है तो यहाँ पे भी आई एन जी लगेगा। जब भी रहा आएगा तो ईट इंग हो जाएगा, ईटिंग। अब यहाँ पर जब सुबह आ गया तो सुबह के लिए सिंस मॉर्निंग। फॉर का मैं कॉन्सेप्ट आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, वरना आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये निश्चित अनिश्चित में आता है, तो वो मैं थोड़ा आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले पे चलते हैं, पास्ट वाले पे। वह खाता था, खाने वाले को ही बनाया है, उसमें क्या था, ता है, उसमें देखो आप, ता है, इसमें क्या कर देंगे हम, ता था, ठीक है। वह खाता था, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, उसने खाया, क्योंकि आपने देखा होगा रूल में मात्राओं पर हमने जोर दिया है। तो ता में आ की मात्रा है, था, या में आ की मात्रा है, तो जब मात्रा आती है पीछे, यानी कि वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट वर्क का पहला वाला है, ठीक है। तो इसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमें लिखना होता है, वह क्या है, ही। उसने की जगह पे भी हम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ईट की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, तो ही एट।
वह खा रहा था, ता था को रहा था में कन्वर्ट कर दिया, वह खा रहा था। ही, अब रहा के लिए वॉज वर्ग का यूज होता है। वॉज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। वर्ग किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। तो ही वाज ईट, ING लगेगा क्योंकि रहा है, तो ही वाज ईटिंग। तो आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं से रूल बनते हैं। अब देखो, रहा के बाद हमेशा क्या आता है? चुका। वह खा चुका था। ही, अब चुका, इसमें पता है हैज हैव वाला झंझट ही नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, हमेशा हैड का यूज होता है। ही हैड ईटन। ईटन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि चुका के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। उसके बाद फिर से वो समय प्लस रहा, इसमें था हो गया, उसमें क्या था? समय प्लस रहा है, इसमें क्या था? समय प्लस रहा था, है ना। तो वह सुबह से खा रहा था। रहा है तो ING तो आएगा, सुबह के लिए सेंस लगेगा, तो कैसे बनेगा? थर्ड वाले के साथ बीन लगा दो पहले, तो ही हैड बीन, है ना। उसके बाद ईटिंग, क्योंकि रहा है तो ईटिंग सिंस, अभी इसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा आपको। अभी सुबह के लिए सिंस लगा दिया, मॉर्निंग क्योंकि सुबह, है ना। सुबह के साथ हमेशा सिंस यूज कर लिया अपन। अब ये फ्यूचर में आ जाएंगे हम। वह खाएगा, यहाँ पर गा आ गया, गा गी गे, जब भी हम रूल देखते हैं तो गा गी गे आता है। वह खाएगा, तो यहाँ पे बिल या सेल लगता है। बिल किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। सेल प्लूरल के साथ नहीं लगता। लोग कहते हैं प्लूरल के साथ लगा दें, नहीं सर, सेल लगता है आई और वी के साथ, ठीक है। प्लूरल के साथ नहीं याद रखना आपको, आई और वी के साथ आता है सेल, ओके। तो ही विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप रूल से देख सकते हो, खाएगा, ही विल ईट, ठीक है। इसके बाद अपना आता है वह खा रहा होगा। उसमें इस जगह पे क्या था? रहा था, तो अपना क्या हो जाएगा? रहा होगा। वह खा रहा होगा, तो ही विल, इसके रूल में क्या आता है? बिल के बाद बी और जोड़ना, ही विल बी ईटिंग। ईटिंग क्यों? क्योंकि हमेशा रहा के साथ ING लगता है, ये मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, ठीक है। और हमेशा सेकंड वाला, किसी का भी सेकंड हो, ये देखो, ये प्रेजेंट वाले का सेकंड था, इसमें ING आया था। ये प्रेजेंट वाले का फोर्थ था, इसमें ING आया था। ये पास्ट वाले का सेकंड था, इसमें ING आया था। ये पास्ट वाले का फोर्थ था, इसमें भी ING आया था। अब ये फ्यूचर है, फ्यूचर वाले भी सेकंड में ING आएगा, पास्ट के और फ्यूचर के फोर्थ वाले में भी ING आएगा। अब फ्यूचर के थर्ड में देखो, वह खा चुका होगा। थर्ड में आपने देखा होगा, उन दोनों में प्रेजेंट के थर्ड में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट के थर्ड में भी प्रेजेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर के थर्ड में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो वह के लिए ही, अब इसके रूल में क्या होता है? विल के बाद हैव लगाना अपन को। विल तो अपने डिसाइड कर लिया, बिल आएगा या सेल आएगा? बिल आएगा, ठीक है। बिल के बाद क्या लगाना है? हैव एक्स्ट्रा लगाना है इसमें। हैव के बाद ईट की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, क्योंकि चुका है तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ही विल हैव ईटन। उसके बाद क्या है? वह सुबह से खा रहा होगा। अब सुबह से खा रहा होगा, हमेशा सेंस फॉर वाला क्वेश्चन है ये, तो सुबह के लिए मैंने बताया आपको, सुबह यानी मॉर्निंग, आपको सेंस लगाना है उसके लिए। अब यहाँ देखो, ही, तीसरे वाले को टीपो पहले, तो ही विल हैव, तो ही विल हैव, उसके साथ बीन जोड़ दो, बीन। ईट के साथ फोर्थ वाला यानी रहा वाला ही ING, ईटिंग सिंस मॉर्निंग। हो गया, समझ में आ गया। अब कॉन्सेप्ट को एक और बार देख सकते हो आप। अब वह, जैसे हमने नया सेंटेंस बनाया, ये प्रेजेंट वाले हैं, वह खेलता है, ही प्ले, प्ले के साथ एस लगेगा या ES, यहाँ पर वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो एस लगेगा। वह खेल रहा है, तो ही इज, ही क्या है? सिंगुलर है, तो इज आएगा। प्लेइंग, क्योंकि रहा के साथ हमेशा ING लगता है। वह खेल चुका है, तो ही, चुका के लिए क्या लगेगा? हैज़ या हैव? ही क्या है? सिंगुलर है, तो हैज आएगा। प्लेड, क्योंकि चुका के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। इसके बाद वह सुबह से खेल रहा है। अब सुबह से खेल रहा है यानी सिंस मॉर्निंग वाला है ये, तो ही, थर्ड को टिप दो पहले, तो ही हैज़ बीन, बीन जोड़ दो हैज़ के साथ, तो थर्ड के क्या हो गया? ही हैज़ बीन प्लेइंग, क्योंकि रहा है तो ING लगेगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है जी। अगले वाले, अब इसी का अपन पास्ट के बनाएंगे चार, तो कैसे बनेगा? वह खेलता था, उसमें क्या था? वह खेलता है, इसमें क्या हो गया? वह खेलता था। तो ही प्लेड, इसमें क्या लगता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है ना, तो प्ले की सेकेंड फॉर्म भी प्लेड ही होती है, तो ही प्लेड। और क्या है? वह खेल रहा था, उसमें क्या था? वह खेल रहा है, इसमें हो गया वह खेल रहा था, तो ही के साथ वॉज लगेगा या बर, ही सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग, क्योंकि रहा के साथ हमेशा ING लगता है। वह खेल चुका था, चुका यानी थर्ड फॉर्म लगेगी। ही, इसमें हैज आपका झंझट नहीं होता, सीधे हेड लगा दो, प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि चुका है। उसके बाद वह सुबह से खेल रहा था,
ही हैड बीन, थर्ड को टिप दो पहले तो, ही हैड, उसके बाद बीन लगा दो। प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, प्लेइंग क्यों लगा, क्योंकि रहा के साथ हमेशा आईएनजी आता है। इसके बाद फ्यूचर वाले, वह खेलेगा, ये गागी के वाले होते हैं। सबसे पहले क्या था, वह खेलता है, उसके बाद वह खेलता था, उसके बाद वह खेलेगा फ्यूचर में, है ना। तो ही विल, फ्यूचर में क्या आता है, विल या सेल। ही के साथ क्या आएगा, विल, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, और सेल वैसे भी आई और वी के साथ ही आता है। तो ही विल प्ले, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नो आईएनजी नो एसईएस, ठीक है। वह खेल रहा होगा, अब रहा होगा है यानी रहा है, तो आईएनजी तो जुड़ेगा। ही विल, फ्यूचर वाले बहुत सिंपल हैं, विल बी, विल हैव बीन, सही है ना, सिंपल बिल्कुल। तो ही विल बी लगा दिया। प्लेइंग, क्योंकि रहा के साथ हमेशा आईएनजी। उसके बाद वह खेल चुका होगा, ही विल हैव, इसमें क्या लगेगा, हैव जोड़ दिया। प्लेड, क्योंकि चुका के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। ये रूल्स से ही है बस, आपको क्या याद करना मैं अभी बता दूंगा, आपको रूल याद करने ही नहीं पड़ेंगे, आप 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा, याद अपने आप ही हो जाएगा। वह सुबह से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि रहा है, सुबह से खेल रहा होगा तो सिंस मॉर्निंग, और थर्ड को टिप दिया ही विल हैव, उसके बाद बीन लगा दिया, इसलिए इस तरीके से बन गया। अब अपना रूल क्या याद करना है, रहा, रही, रहे कभी भी आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। चुका, चुकी, चुके कभी भी आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे फिर वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। रहा, रही, रहे आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और चुका, चुकी, चुके आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, हम क्या है यहाँ पे, अब आगे हम प्लूरल वाले, अभी तक हमने क्या सिंगुलर वाले किए थे, अब हम प्लूरल वाले पे आगे। हम पढ़ते हैं, ते हैं आ गया, सबसे पहले ता है, ती है, ते हैं, तो हम पढ़ते हैं यानी वी। हम का क्या होता है इंग्लिश, वी। अब फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना यानी रीड। अब भाई साहब यहाँ हो गया खेल, क्योंकि यहाँ हमने ना तो एस लगाया ना ई एस लगाया। अब आप बोलो क्यों भाई, हम प्लूरल है तो एस ई एस दोनों ही नहीं लगते सर, ठीक है। हम क्या है, प्लूरल है तो एस ई एस दोनों ही नहीं लगते, क्योंकि एस और ई एस दोनों सिंगुलर के साथ लगते हैं, प्लूरल के साथ कुछ भी नहीं लगता। तो इसको वी रीड लिख के छोड़ दिया। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, तो रहे हैं के लिए इज एम आर लगता है, तो हम क्या है, हम क्या है बताइए, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है हमेशा, आर। वी आर रीडिंग, क्योंकि रहा के साथ हमेशा आई एन। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं, चुके के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और हैज़ या हैव, तो वी क्या है, प्लूरल है तो हैव लगेगा, वी हैव रीड। अब यहाँ मैंने रीड बोला, लेकिन क्योंकि रीड की थर्ड, तीनों फॉर्म रीड 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 होती है, लेकिन ऐसे पढ़ा के से जाता है रीड, तो ये थर्ड फॉर्म को पढ़ा कैसे जाएगा, रेड, इसको पढ़ा जाता है रेड, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। उसके बाद हम सुबह से पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम सुबह से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन, इसी में अपन को बीन जोड़ना था तीसरे वाले में, वी हैव बीन रीडिंग, क्योंकि रहे आईएनजी जोड़ दिया। सिंस मॉर्निंग, सिंपल सा है, क्योंकि चौथे वाले में, सुबह वाले में हमेशा सिंस मॉर्निंग लगना ही है। उसके बाद हम पढ़ते थे, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने पढ़ा, इसमें भी आई वाला वो सिद्धांत लग रहा है, क्योंकि पास्ट में हमने क्या, पास्ट वाले रूल्स को देखो जरा, उनमें हमने सीधे सीधे बोला है कि मात्राओं पर गौर दीजिए। तो ते थे में भी ए थे की मात्रा आ रही है, और आ पढ़ा में भी आ की मात्रा आ रही है। तो वी, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रीड की तीनों ही फॉर्म रीड ही लिखी जाती हैं, बस इनको थर्ड फॉर्म तक जाते जाते रेड पढ़ दिया जाता है, तो वी रेड हो गया। उसके बाद हम पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग, हम पढ़ रहे थे, रहे के लिए आईएनजी लगा दिया, वर इसलिए लगाया क्योंकि वी प्लूरल है, वरना बाज लगा देते, वी प्लूरल है तो वार लगा दिया, वी वर रीडिंग हो गया। इसके बाद हम पढ़ चुके थे, चुके के लिए थर्ड फॉर्म आएगी तो रेड हो जाएगा, और हेड हमेशा कोई झंझट ही नहीं रखना, सीधे हेड चिपका दो, वी हैड रेड। वाह, शायरी बन गई, तो वी हैड रेड राइम कर रहा है ना। उसके बाद आ गया हम सुबह से पढ़ रहे थे, तो रहे के लिए आईएनजी लगा देंगे, वी हैड, इसको टिप दो, वी हैड वीन लगा दो, उसके बाद रीडिंग कर दो क्योंकि रहे हैं सिंस मॉर्निंग। इसके बाद फ्यूचर वाले पे आ जाओ, हम पढ़ेंगे, वी सेल। अब क्योंकि सेल हमेशा आई और वी के साथ लगता है, तो वी बेशक प्लूरल है बट आई और वी में सेल हमेशा लगता है, तो वी सेल रेड, रीड ही बोलेंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम पढ़ रहे होंगे, तो वी सेल बी, होंगे के लिए बी लगा देते हैं, रीडिंग, और रहे हैं इसलिए आईएनजी लगा दिया, ठीक है। हम कौन सा होंगे, रहे होंगे वाले के लिए लगाते हैं बी, ठीक है। हम पढ़ चुके होंगे, अब वी सेल हैव रेड, क्यों,
क्योंकि चुके के लिए थर्ड फॉर्म लगता है, और वी के लिए तो सेल हम उनको लगाने ही हैव इसमें जोड़ना था क्योंकि थर्ड वाला था। हम सुबह से पढ़ रहे होंगे, वी सेल हैव, यहाँ से टिप दिया, उसके बाद बीन लगा दिया, रीड के साथ आईएनजी लगा दिया क्योंकि रहे, और सिंस मॉर्निंग क्योंकि सुबह वाला सेंटेंस है। सो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए एक बड़ा सा थैंक यू। आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो रूल्स थे हमारे, हमने याद नहीं करने पड़ेंगे। अब ये जितने भी मैंने रूल्स आप लोगों को बताए थे ना, ये वाले, अब हमको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आप कहोगे सर नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव वो कैसे बनाने हैं, उसके लिए हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, उसका इंतज़ार ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। थैंक यू। कहाँ पहुँच गए? हाँ, थैंक यू।